जय हिंद भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है घनाभ। एसएससी जीडी और आरपीएफ का अगर एग्जाम है तो 3D के अंतर्गत घन, घनाभ और बेलन, शंकु और गोला, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपको देखने हैं तो 2 से 3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट आपको मैं बता दूंगा। टाइप वाइज बताऊंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा घनाभ, फिर घन, फिर बेलन, इसी तरीके से शंकु हो जाएगा, उसके बाद गोला हो जाएगा, फिर मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो घनाभ के पहले नियम देख लेते हैं कि नियम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है घनाभ के विशेष नियम। ठीक है, तो घनाभ के विशेष नियमों में देखिए सबसे पहले क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं घनाभ की, तो कुछ इस तरीके से आकृति होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं कि घनाभ में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ठीक है, तो घनाभ में क्या क्या हो सकता है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, LBH। दूसरी बात यह है कि घनाभ में कुल 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। तो 12 भुजाएं होती हैं तो लंबाई 12, चौड़ाई 12 और लंबाई 4 और ऊंचाई 4 और चौड़ाई 4। ठीक है, तो लंबाई ऊंचाई यानी कि LBH में अगर हम देखें तो लंबाई की संख्या 4 होती है, चौड़ाई की संख्या 4 होती है और ऊंचाई की संख्या भी 4 होती है। तभी तो 4 4 8 4 12 हो जाएगा। गिन लीजिएगा, ये जो लाइनें हैं इसको गिन लीजिएगा। 1 है, फिर यहाँ से 2 है, फिर यहाँ से 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ से 6 है। ठीक है, 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई होता है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। ठीक है, LBH होता है। फिर चौथा पॉइंट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा जो एरिया है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब। ठीक, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, अगली बात अगर करें, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट अगर हम बात करें तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो पार्श्व क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा 2L प्लस B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद 5 पॉइंट हो गए हैं। छठा पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ देख लेते हैं छठा पॉइंट कि इसका और क्या पूछ सकता है। इसका पूछ सकता है आपसे कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो घनाभ का जो ये विकर्ण होता है, यानी कि एक अगर बॉक्स ले लें या एक कमरा ले लें, उसके अंदर पूछा जाता है कि कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H² और इसके साथ में यहाँ पर रूट लग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है इसके 6 पॉइंट आप समझ गए होंगे कि घनाभ में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। साथ में घनाभ में कुल 12 भुजाएं होती हैं, जिसमें से 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है, 4 ऊंचाई होती है। ठीक है, और यहाँ पर घनाभ का आयतन हो गया LBH हो गया। अगर हमसे कभी प्रश्न में कह दे कि घनाभ जो है, एक सेकंड, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक सेकंड, हाँ लिखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 लिखा, ये नहीं है। एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये भी नहीं है, एक मिनट, ये भी नहीं है। यहाँ 4 5, हाँ ये देखिए लिखा है सभी किनारों की लंबाई का योगफल 144। ठीक है, तो मैं इसके लिए बता दूं
कि ये क्या है, ठीक। इसको थोड़ा देखिए यहाँ पर। तो मेरे भाई 7 नंबर पॉइंट है, सभी किनारों की लंबाई पूछे, सभी किनारों की लंबाई पूछ ले। तो सभी किनारों की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो 4l प्लस बी प्लस एच, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ से 4 हो गया, हाँ। इसका मतलब ये हो गया 4 बार लंबाई, 4 बार चौड़ाई और 4 बार ऊंचाई, तभी तो 4 4 8 4 12 भुजाएं होंगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये 7 पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप पहला है मेरा, टाइप पहले का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, यानी कि जो लंबाई है वो 1x है और जो चौड़ाई है वो 2x है और जो ऊंचाई है वो 3x है। आप पूछेंगे यहाँ पर कि मैं x क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि अनुपात हटाते हैं तो x लगाते हैं, ठीक है। फिर लिखा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है और उस बक्से का आयतन बताना है। तो मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और टोटल मान कितना दे रखा है यहाँ पर 88 दे रखा है। तो इसको पहले 2 से मैं कट करूंगा तो यहाँ पर 44 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में मल्टीप्लाई करना, तो मतलब इसका गुणा इससे करना है मेरे भाई। अब एक मिनट, इसका गुणा ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा मैं अगर कर रहा हूँ, इसका गुणा मैं इससे कर रहा हूँ तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का निशान मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका गुणा यानी कि इस वाले का गुणा इससे होगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, ओके। x स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसका जो गुणा होता है ना वो इस वाले से होता है, तभी तो HL लिखा है। तो 3x स्क्वायर यहाँ पर टोटल करने पे यहाँ कितना मान आ गया 44। तो देखिए 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर बराबर 44। जब हम 11 से कट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और x का मान निकालेंगे तो 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि ये जब स्क्वायर हटेगा तो 4 के ऊपर रूट लग जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो x का मान 2 हो जाएगा। जब x का मान 2 हो जाएगा तो यहाँ से मैं लंबाई लिख सकता हूँ कि लंबाई इसका 2 एकम 2 है, चौड़ाई है 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेरे निकल गए। अब मुझे इसका क्या बताना है, आयतन बताना है। तो आयतन होता है LBH। तो यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 6 में कर दूंगा तो 6 चौको 24 दूना 48 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो 48 ये गलत है, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आयतन पूछा था तो इसका आयतन हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। पेपर में ये सवाल आ रहा है, आप स्पीड में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 दूना 6, फिर 2 एकम 2 और 3 एकम 3, जब इनको करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 88 बराबर जब इसको जो कैलकुलेट कर लेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर इंटू फार्मूले वाला 2, तो 11 दूना 22, 22 चौको अगर 22 चौको देखें तो 88 हो गया और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। तो पहली भुजा 2, दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा 6, यहाँ से डायरेक्ट भुजा निकालेंगे। फिर इसका आयतन निकालना है तो 6 चौको 24 दूना 48 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना भी नहीं था, इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है तो आप पहले यहाँ तक कर लें, ठीक है। फिर क्या लिखा, किसी कमरे की वायु का आयतन। अब देखिए कोई कमरा है, मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे में वायु भरा हुआ है, तो अगर ये कमरे में वायु भरा है तो इसका आयतन जो होता है वो 204 घन मीटर दिया है और कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो कमरा है ना, कमरा जो है वो घनाकार होता है, ठीक। कमरा जो है वो कैसा है, घनाकार होता है, पहली बात तो मैं बता दूं, ठीक। तो इसका जो आयतन है वो LBH होता है और आयतन का मान कितना दे रखा है 204। तो अब ध्यान से देखिएगा LBH बराबर 204। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, ऊंचाई दे रखा है 6, ऊंचाई की जगह लिख देंगे 6, बच गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इंटू लगा देता हूँ यहाँ पर 204 लिख दे रहा हूँ। अब इसको मैं 6 से कट करूंगा, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आ जाएगा 34 वर्ग। कितना आ जाएगा 34 वर्ग
मीटर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अब आप कहेंगे क्या मतलब है, हमसे तो पूछा था कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो कमरे का कोई फर्श होगा ऐसे, अगर फर्श होगा तो उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, और ऊंचाई का मान तो मुझे दे ही रखा था, तो मैं 6 से इसको काट दूंगा तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। और क्षेत्रफल ही मुझसे पूछा था, तो क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा हुआ है कि एक षष्ठ फलक की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो 3:4:6 के अनुपात में है और इनका आयतन 576 सेंटीमीटर क्यूब है। तो षष्ठ फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊं कि लंबाई का जो रेशियो है 3x है, चौड़ाई का जो रेशियो है वो 4x है, और जो ऊंचाई का रेशियो है वो 6x है। और मेरे पास केवल एक कंडीशन है, इसका आयतन दे रखा है। ठीक, अब आयतन अगर दे रखा है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। LBH, आयतन क्या होता है? LBH होता है। तो 3 चौक को 12, 12 चंग 72 करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पर 3 चौक को लिख दीजिए 12x क्यूब इंटू 6, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 6x बराबर 576, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें काट दें, जैसे 4 तिहाई 12, तो 12 है, 12 से अगर हम इसको काट दें तो 12 चौको 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 बट्टे 96 हो जाएगा, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर 6 से अगर काटें 6 बट्टे 48 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब बराबर 8, क्यूब हटाएंगे रूट क्यूब लग जाएगा। 8 किसका घनमूल होता है? 2 का, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो तीनों भुजाएं निकल गई। अब जब तीनों भुजाएं निकल जाए तो मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 होता है, LB मतलब 6 बट्टे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा, प्लस 12 बट्टे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 96 हो जाएगा, प्लस 12 छंग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 72 हो जाएगा। आप ऐसे कर दीजिए। अब 6 2 8, 8 16 का 6 बचा 1, 9 1 10, 10 17, 17 और नहीं 17 हो गया, 17 और 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा क्या? देखिए फिर से जोड़ लेते हैं। 8 6 2 8, 8 16 का 6 बचा 1, 4 और 9, 9 4 13, 13 और 7 20 और 1 21, 216 हो जाएगा। इसका जो है मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 8 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 और 2 दूना 4, तो आंसर हो गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए, कोई कहेगा कि अगर हम इसको इतना कहाँ टाइम हमारे पास है, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 6 चौको 24, 24 तिहाई मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 72 हो जाएगा। तो ये देखिए 576 को 72 से कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 8 बार में कट जाएगा और 8 का घनमूल निकाल दीजिए तो 2 आ जाएगा। बस सीधा हिसाब यहाँ पर कर दीजिएगा। जब 2 कर देंगे यहाँ पर, जब 2 हो जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, पहली भुजा जो निकल के आएगी 6, और 2 चौको 8 और 6 दूना 12, तीनों भुजाएं निकाल दी। जब तीनों भुजाएं निकल जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखा है एक बंद घनाभ लिखा है। बंद घनाभ मतलब ऊपर से नीचे से 70 ठीक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 2 और 8 है। ठीक है, तो मुझे बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 हो जाएगा, LB हो जाएगा, प्लस BH हो जाएगा, प्लस HL हो जाएगा। तो अब मुझे करना क्या होगा? तो 2 तो ठीक है, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32, प्लस 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 16, प्लस 8 का पहाड़ा 16 से करें, 16 बट्टे 128 होता है, 8 छंग 48, 4 8 1 कम 8 4 12, सही 128 होता है। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ 30 और 20 150, मतलब 150 10 60, 160 170 176 हो जाएगा। 176 का मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना है, तो 6 दूना 12 का 2 बचा 1, 7 दूना 14 1 15 का 5 और बचा 1 2 1 कम 2 1, 352 आया। और यहाँ पर 352 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये वाला थोड़ा ऑप्शन सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सही आंसर इसका यही है कि 352 होगा और सही हो जाएगा बी नंबर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 352। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी
किनारों की लंबाई का योगफल यहाँ पर दे रखा है 144 सेंटीमीटर, ये बढ़िया है। तो अब देखिए मेरे पास लंबाई का मान है 4x, चौड़ाई का मान है 3x और ऊंचाई का मान है 5x। लेकिन मेरे भाई ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है, यह सभी किनारे हैं, मतलब किनारे मतलब भुजा हैं, तो टोटल भुजाएं तो 12 होती हैं। ये तो मैंने एक एक भुजा का मान लिखा है, तो जब सभी भुजा लिखेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 12 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजा लंबाई की, 4 भुजा चौड़ाई की और 4 भुजा ऊंचाई की, तो ये हो जाएगा। अब बराबर का निशान मैं लगा दूंगा और बराबर कितना है यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कट करता हूँ तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 13 14 4 छंग 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 3 7 5 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x बराबर कितना 36, 12 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, जब x बराबर 3 आ जाएगा तो अब हमें भुजा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, पहली भुजा निकल के आएगी, यानी कि जो लंबाई है, एक सेकेंड इसको मैं साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैंने यहाँ लिखा 4, पहली भुजा 4x प्लस 3x प्लस 5x। ओके, फिर मैं यहाँ पर x अगर ना लगाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा तो दिया ही। डायरेक्ट करिए 4 3 7 5 12 इंटू 4, फिर लगा दीजिए आगे यूनिट, सबसे अच्छा काम, बराबर 144 हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे 12 से मैंने कट किया, 12 12 में 144 हो गया, 4 से मैंने कट किया, 4 3 12, तो एक यूनिट का जो मान निकल के आया मेरे भाई 3 आया, ठीक है। तो यहाँ लंबाई जो है मेरे पास, जो लंबाई है वो कितने यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 गुणे 3 4 के कितना हो जाएगा 12। चौड़ाई है मेरे पास 3 यूनिट, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और ऊंचाई है मेरे पास 5 यूनिट, 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो मेरे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गया। अब मुझे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो 2LB, तो 12 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, तो 12 9 108 और 9 का गुणा 15 से करेंगे, 15 9 135, अब 15 का गुणा 12 से करेंगे 180। ओके, अब इन सबको जोड़ना है, तो 100 200 300 380 380 हो गया, 380 380 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 400 423, टोटल हो जाएगा 423। उसका मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 2 दूना 4 4 दूना 8, आंसर हो गया 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा डी नंबर आंसर सही, ठीक। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आराम से इस तरीके से सवालों को लगाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 है, इसकी लंबाई 8 है और ऊंचाई 6 है, ठीक। मुझे चौड़ाई बताना है। तो देखिए मेरे पास लंबाई कितनी है 8 है, चौड़ाई मुझे मालूम नहीं तो मैं x लिख दे रहा हूँ, और ऊंचाई मेरे पास कितना है 6 है, और मेरे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लिखूंगा, LB मतलब 8 गुणे x, तो ये हो जाएगा 8x प्लस x का गुणा 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 6x, फिर इसका गुणा इससे करते हैं, ये पता है आपको कंसेप्ट, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 48, और ये टोटल जो मान है वो किसके बराबर है 236 के बराबर है। तो इसको पहले 2 से मैं कट कर दूं, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 बटे 16, इस 48 को मैं ट्रांसफर करूंगा, 8 से कितना हो जाएगा 14x। अब जब 48 से 118 में घटाएंगे तो टोटल यहाँ बचेगा 70, 14 25 70, तो x का जो मान आएगा वो मेरे भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए कि x का मान 5 हो जाएगा, ठीक। अब मुझे बताना क्या था कि उसकी ऊंचाई बतानी है, नहीं सॉरी उसकी चौड़ाई बतानी है, तो चौड़ाई जो x का मान आया x बराबर b माने थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है ऐसे सवाल आप समझ रहे होंगे। और होता है अगला नियम है घन के महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। तो अब देखिए जैसे घनाभ था वैसे ही घन आ गया, तो सबसे पहले हम बता दें कि जो घन होता है ना, उस घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो कंडीशन है घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो अब देखिए ये मेरा टाइप नंबर सेकंड है, ये याद रखिएगा टाइप नंबर क्या है सेकंड है। तो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये है कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो घन का जो आयतन होता है उसे हम कहते हैं भुजा क्यूब, उसे कहते हैं भुजा क्यूब, ठीक है। तीसरी बात जो क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल अगर कोई पूछेगा तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर बताइएगा, ठीक है। यहीं पर पूछ लिया जाए घन का पार्श्व क्षेत्रफल, तब आप बताएंगे 4a स्क्वायर, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो √3 गुणे भुजा होता है। मेरे भाई इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये बातें आप याद रखते हैं तो उम्मीद है आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो घन का विकर्ण, पार्श्व क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं वो सब ए है, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, सब बराबर होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अभी मिस्टेक में है, देखते हैं उसमें क्या है, ठीक। देखा, यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई दे रखा है 10√3 है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो घन का विकर्ण होता है वो √3 गुणे भुजा होता है, ठीक है। और विकर्ण का मान यहाँ दे रखा है 10√3 बराबर √3 इंटू ए, √3 से √3 कट गया। और अब हम यहाँ बात करेंगे ए बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो मुझे बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 तो आ गया। अब ए का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो टोटल जो आंसर निकल के आएगा वो 600 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे 6 और किनारों की जो लंबाई है वो 2.6 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6.76 हो जाएगा, 676 होता है 26 का स्क्वायर। और हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 3 बचा, 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा। 4 बचा, 6 चौको 6 6 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। दशमलव यहाँ लगा देंगे तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो 40.56 होगा, यानी कि बी नंबर आंसर एकदम सही होगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर क्या लिखा है, प्रत्येक 5 यहाँ पर थोड़ी गलत है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये गलत है। 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घन एक दूसरे को सटाकर रखे गए हैं, इनमें बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एक घनाभ ऐसे कुछ रखा गया है, ठीक है भाई, ऐसे मान लीजिए, एक सटा के और रखा गया है ऐसे कुछ, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और एक और सटा के रखा गया है ऐसे। तो आप ही बताइए इसमें जो 3 घनाभ रखे जाएंगे तो ये 5 की ये, 5 की ये, 5 की ये, तो लंबाई जो हो जाएगा वो 15, लेकिन चौड़ाई 5 ही रहेगा और ऊंचाई भी 5 रहेगा, ठीक है। अब ऐसे में ये बन गया घनाभ, क्या बन गया, घनाभ। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH और HL होता है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आप समझिए। 15 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा 75, प्लस 5 का 5 से करेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 का 15 से करेंगे 75 हो जाएगा, 75 75 150 और 25 175 हो जाएगा। 175 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 हो जाना चाहिए। उम्मीद है गलत हो गया क्या, 325 ने 350 हो जाएगा। देखिएगा 5 दूना 10, 0, 7 दूना 14, 15, 350 हो जाएगा। उसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जब 3 घन सटा के 3 घन एक तरफ एक पास में रख के बनाए जाते हैं तो वो घनाभ बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, उस घन का आयतन कितना होगा जिसकी भुजा कितनी है, 8 है। अब बताइए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अगर भुजा क्यूब होता है, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो ये 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 होता है। तो 512 इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखा यदि एक घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का मुझे क्या बताना है, तो घन का मुझे आयतन बताना है, ठीक। तो अब आयतन कैसे बताएंगे, तो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का मान होता है √3 गुणे भुजा बराबर विकर्ण, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भुजा ए हो गया, विकर्ण की जगह 12 लिख देंगे, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। मैथ का नियम होता है कि √3 की जो कभी संख्या जो है √रूट में नीचे नहीं लिखी जाती है, अगर लिखी है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो √3 का गुणा यहाँ कर दीजिए, √3 का गुणा यहाँ, √3 का गुणा यहाँ, तो 3 3 का मल्टीप्लाई 9,
3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4√3। तो भुजा का मान आ गया 4√3। अब मुझे इसका क्या बताना है, आयतन। अब आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन होता है भुजा क्यूब। अब भुजा मेरे पास है 4√3 और इसका मुझे करना है होल क्यूब। तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, 4 चौको 16, चौको 64, लेकिन √3 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो 3 का वर्गमूल 3, 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3, और जो इसके साथ एक बच जाएगा वो √3 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से 64 का 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 का, तो 6 त्रिका 18, 192√3 आ जाएगा। 192√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, सी नंबर आएगा। ठीक, ओके। यहां पर आते हैं, यदि किसी भी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, मान लीजिए कोई घन है, उसकी भुजा A1 बराबर 1 है और बाद में ये दोगुनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो आयतन में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, अगर आयतन की बात करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 होता है। आपको पता है ना कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो आप बताइए आयतन पहले 1 था, अब कितना हो गया, 8 गुना हो जाएगा। सी नंबर कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा किसी भी घनों के आयतन का अनुपात। देखिए घन का आयतन होता है A1 क्यूब, पहला घन हो गया, दूसरा घन हो गया A2 क्यूब। ठीक, क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर कितने घन है लिखे 2, तो उनके आयतन भी A1 A2 हो जाएंगे। और आयतन का मान दे रखा है 64:1331। तो ये क्यूब दोनों हटाएंगे तो इसके ऊपर क्यूब लगेगा और इसके ऊपर के 64 का कितना हो जाएगा 4 और 1331 का कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से भुजा A1 और यहाँ से भुजा A2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों भुजाएं आ जाएंगी ऐसे। अब मुझे बताना क्या है, अब बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, दूसरा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 का मान कितना है मेरे भाई 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। A2 का मान कितना है 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो उम्मीद है 16:121 हो जाएगा, और 16:121 ये नहीं है, पहला नंबर आंसर एकदम सही है। 16:121 इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मुझे पेपर में अगर ये लगाना हो सवाल तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो 64 का घनमूल डायरेक्ट में निकालूंगा 4, 1331 का 11। अब मुझे बताना है क्षेत्रफल, तो 4 का वर्ग कितना कर दूंगा 16, 11 का 121, डायरेक्ट एकदम आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। ठीक, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरी बातें यहाँ तक लिखी है, वैसे यहीं पर ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। अब बेलन आ गया मेरे पास, अभी घन था फिर घनाभ था, अब बेलन आ गया। तो बेलन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नियम पढ़ना चाहिए। बेलन, तो अब देखिए बेलन में कुछ बातें होती हैं, जैसे कि ये यहां से यहां तक की त्रिज्या होती है और ये पूरी यहां से यहां तक क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। तो सबसे पहले ये होता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। फिर दूसरी बात होती है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrh। फिर तीसरी बात होती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrh+r ये होता है। ठीक है, 2πrh+r ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ 3 बातें इसकी आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये जो कवर है, यानी इसकी बात करें या पेन की ही बात कर लें, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो इनकी एरिया को लेते हैं इधर चारों तरफ से। ठीक, लेकिन संपूर्ण का है तो नीचे भी ले लेते हैं और ऊपर भी ले लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से संपूर्ण और ये हो जाएगा तुम्हारा बेलन का पृष्ठीय और संपूर्ण ये होता आयतन। ठीक है, 3 बातें यहाँ पर हो गई हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इस पे सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये बेलन है, इस बेलन का व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2 होगी। क्योंकि अब एक बात और सुनिएगा, जो व्यास होता है ना, व्यास वो जो है वो त्रिज्या का डबल होता है। अगर व्यास 7 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7/2 होगी, ये याद रखिएगा। ठीक,
चलिए उसकी ऊंचाई कितनी है, अगर बेलन की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 16 है। फिर कह रहा है बेलन के पार्श्वी फलक का क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं कह रहा है, शायद पार्श्वी फलक का क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब 2 पाई आर एच की बात कर रहा है। ठीक, तो अब मैं इसकी बात करूंगा, 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, जो आर है वो 7/2 और ऊंचाई कितनी है, 16 है। तो देखिएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, केवल और केवल बचा कितना, 22 गुणे 16। तो 16 दूना 32 का 2 बचा कितना, 3, और 16 दूना 32, 33, 34, 35 यानी कि 352। क्या ऑप्शन में है कहीं, तो ये देखिए ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 20 है, तो लंब वृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, 2 लिखते हैं, पाई का मान 22/7 लगाते हैं, और जो आर है यहाँ से देखिए कितना है, 7 है, और जो एच प्लस आर है तो एच मतलब ऊंचाई 20 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 गुणे कितना हो जाएगा, 27। अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 7 चौको 28 का 8 आ जाएगा। ठीक, और 8 इसमें कहीं भी देखिए तो डी नंबर में दिख रहा है, पूरा आंसर यहीं से छाप देंगे 1188। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बताना है, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का अगर मान देखें तो कितना होता है, 22/7। आर का मान देखें 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, तो 5 बचे 25, और ऊंचाई कितनी है, 21। 7 से काटेंगे, 7 3 21, 25 से 75 हो सकता है, तो 22 गुणे 75, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 5 दूना 10 और 7 दूना 14 और 1 15, सही है क्या, 5 दूना 10 1 हो गया, 7 दूना 14 15 हो गया, कट का निशान लगाएंगे, 051 मल्टीप्लाई करेंगे 5651, पूरा मल्टीप्लाई आ गया 1650। और भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर 1650 उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखा है, 2 बेलन, यानी कि एक बेलन नहीं है, यहाँ पर 2 बेलन है, 2 बेलन का व्यास 3:2 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात। तो पहले मैं बता दूं, बेलन 2 है और इनका जो आयतन है वो आपस में क्या है, बराबर है, आयतन बराबर है, इधर भी आयतन बराबर है। ठीक, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच, आपस में बराबर हैं, तो ये R1 होगा, ये H1 होगा, ये R2 होगा, ये H2 होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। पहले वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 है, तो 3 3 9 होगा H1, और दूसरे वाले की त्रिज्या 2 है, तो 2 दूना 4 H2। अब मुझे ऊंचाई का रेशियो बताना, H1 ऐसे रखिए, H2 इसके नीचे कर दीजिए, तो जब इसको आप नीचे करेंगे तो इसका जो मान है वो यही रहेगा 4, और ये मान आ जाएगा इसके नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:9, और 4:9 मतलब डी नंबर आंसर, क्योंकि यहाँ लिखा है उनकी ऊंचाई का क्या बताना है, अनुपात बताना है, और अनुपात आ जाएगा 4:9। ठीक, नेक्स्ट, यदि किसी बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 है और उनकी ऊंचाई 21 है, तो इनकी त्रिज्या बतानी है। तो सबसे पहले बता दें, वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब होता है 2 पाई आर एच, ओके, और बराबर कितना है, ये है 1386, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू, अब यहाँ पर आर हमें बताना, त्रिज्या ही तो बतानी है, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 21 है, बराबर 1386। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से मैं क्या करूंगा, 7 से 7 एकम 7, 7 3 21 से मैं कट कर दूंगा, मैं 11 से काटूंगा, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 11 एकम 11, और बचा यहाँ पर कितना, 2 बचा, और 11 दूना 22, 11 6 66 ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 दूना 6 काटेंगे, तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6, अब ये कटेगा नहीं, तो जो त्रिज्या आर निकल के आएगी वो 21 बटा क्या हो जाएगी, 2, 21 बटा, मतलब ये 21 होगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब 2 से अगर हम इसको काटते हैं, कुछ बचा तो नहीं है, नहीं बचा होना चाहिए, 2 से काटेंगे तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा।
देख लीजिएगा, कुछ अगर गलत है तो उसमें चेक कर लीजिएगा, वैसे गलत नहीं होना चाहिए, 10.5 ही होगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास कि लास्ट क्वेश्चन ही है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई भी दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए पहले वाले बेलन का आयतन हो गया पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे वाले का हो गया पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कॉमन है, कट जाएगा। r1 का मान पहले वाले में देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, h1 का मान कितना है 5 है, तो गुणे 5 हो जाएगा। फिर R2 दूसरी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और जो दूसरी ऊंचाई है वो यहां से उठा लिया मैंने क्या 3, काम खत्म। 4 पंचे 20 और 9 तरीका क्या हो जाएगा 27, तो 20 अनुपात क्या हो जाएगा 27, ये बी नंबर आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि आयतनों का ही तो अनुपात मुझसे पूछा था, तो 20 अनुपात क्या हो जाएगा 27। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने बेलन बेलन देख लिया, घन देख लिया, घनाभ देख लिया। अब जो है अगला जो इसका वीडियो होगा उसमें शंकु और गोला उससे संबंधित नियम और क्वेश्चन होंगे। तो आप एसएससी का अगर आपका एग्जाम लगा है तो इतनी जो मैंने बातें बताई हैं इसको आप जरूर देख के जाएं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, जय हिंद।